اللہ तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को मानने का हुक्म इरशाद फरमाया, जो बुनियादी तौर पर चीज़ें हैं वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद को मानना, दूसरे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार करना, और तीसरी जो बुनियादी चीज़ है वो है आखिरत को मानना। आखिरत को मानना यानी फ़िक्र आखिरत अपनाना, ये ईमान की जुज़ियात में से है, और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ज़ोर भी आखिरत को अपनाने में, फ़िक्र आखिरत को अपने ऊपर लागू करने में दिया गया। दर्जनों आया मुबारका इस हवाले से कुरान मजीद में मौजूद हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी ज़िंदगी भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि हमने जो भी अमल करना है इसका हिसाब किताब भी होगा, और कल क़यामत के दिन हर एक बंदे से पूछा जाएगा कि तूने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अच्छे आमाल किए और क्या बुरे आमाल किए। आज हम एक खुशफहमी का शिकार होते हैं। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जब मरेंगे तो देखी जाएगी। हालांकि इस जुमले का ताल्लुक़ वो अबू जहल के साथ है। रवायात में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अबू जहल को दीन इस्लाम की दावत की तरफ राग़िब करते थे कि चचा तू भी ईमान ले आ और मुसलमान हो जा, तो उस वक़्त अबू जहल आगे से कहा करता था कि ए भतीजे, जब मरेंगे तो फिर देखी जाएगी, मरेंगे तो देखी जाएगी। ये फ़िक्रा बड़ा ख़तरनाक फ़िक्रा है और इसका ताल्लुक़ भी सीधा अबू जहल के साथ है। लिहाजा ऐसे जुमले अदा करते हुए भी सोचना चाहिए कि हमें रब ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, हमें रब ताला ने अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र आखिरत को लागू करने के लिए पैदा फरमाया। लिहाजा कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की जाएं, और उन्हीं नेकियों के बेहाफ पे कल क़यामत के दिन और रब के फ़ज़ल पर कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का सामान पैदा होगा। और फिर एक और हम बात करते हैं कि क़यामत जब कायम होगी तो रब ताला माफ़ी अता फ़रमा देगा, रब माफ़ कर देगा। माफ़ ज़रूर करेगा, लेकिन रब अपने हुकूक माफ़ करेगा। रब बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करेगा, बंदों के हुकूक बंदे ही माफ़ करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी ज़ुबान अतहर से बहुत सारी ऐसी रवायात सादर फरमाई कि जिनसे पता चलता है कि हर बंदे को फ़िक्र आखिरत अपनानी चाहिए। हर बंदे को इस बात पर अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को मुब्तला करना पड़ेगा कि हमने कुछ दिन इस ज़िंदगी के गुजारने हैं और गुजार के फिर हमने यहाँ से चले जाना है, और जब आखिरत का समा होगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी, उस वक़्त फिर बंदे परेशान होंगे। लिहाजा अक्लमंद तो वही है कि जो पहले ही मरने से पहले पहले अपनी आखिरत संवार ले, फ़िक्र आखिरत को अपनी ज़िंदगी पर लागू कर ले। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे पास जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत हुए। मैंने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, क़यामत का सबसे हल्का अज़ाब क्या है? सबसे हल्का अज़ाब? तो हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क़यामत का सबसे हल्का अज़ाब ये है कि बंदे को आग के जूते पहनाए जाएंगे। आग के जूते, जब वो जूते पहनाए जाएंगे तो उस जूतों के पहनाए जाने से होगा क्या? उस वक़्त बंदे का दिमाग पिघल कर, इतनी तपश होगी उन आग के जूतों की, बंदे का दिमाग पिघल कर आँखों, नाक और मुंह के ज़रिए बाहर आ जाएगा। और एक रवायत में तो यहाँ तक आता है कि बंदे के जिस्म का सारा मांस ये पिघल कर नीचे गिर जाएगा, बंदे का मुंह का सारा मांस पिघल कर नीचे गिर जाएगा। इतना बड़ा अजाब
لیکن ہوگا سب سے ہلکا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔